वेलकम ऑल ऑफ यू टू आर द ब्यूटीफुल चैनल माधव क्लासेस में हूँ आपका अपना आर के माधव, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। आज का हमारा लेक्चर है बस शुरुआत कर। तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आर द ब्यूटीफुल चैनल माधव क्लासेस में हूँ आपका अपना आर के माधव, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। आज हमारा लेक्चर है 7 लेक्चर। इस 7 लेक्चर के अंदर क्या पढ़ेंगे समझ लो। 7 लेक्चर के अंदर हमारा एक्सेप्शन बचे हुए हैं, एक्सेप्शन को खत्म करेंगे। हमारा एक्सेप्शन बचे हुए उसको खत्म करेंगे। दूसरे हम पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इंटरेक्शन क्या होती है। पॉलीजेनिक इंटरेक्शन क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। जितना हो सका उतना कर लेंगे, जो भी आपके आगे बचा है वो हम अगले लेक्चर के अंदर खत्म कर लेंगे। इसके बाद 2 और लेक्चर आएंगे, मतलब मेरे हिसाब से 2 से 3 लेक्चर और आ जाएंगे और आपकी जेनेटिक्स को खत्म कर देंगे। उसके बाद आपकी एक 2 घंटे की या 1.5 घंटे की कुछ ऐसी क्लास रहेगी, प्रैक्टिस क्लास रहेगी, उसको आपको अटेंड जरूर करना है। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन लाओगा, उसको एक बार आप सॉल्व जरूर करना है और अच्छे से एक बार सॉल्व कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर हमारा लेक्चर अगला स्टार्ट करेंगे, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हम आपको बता दूंगा कि भाई कौन सा रहने वाला है। लेकिन अगला चैप्टर मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं रहेगा कि मतलब मैं रैंडमली कुछ उठाऊंगा, जैसे कि जेनेटिक्स मैंने ऐसे रैंडमली उठाई है। समझ रहे हो, मैंने बोला कि जेनेटिक्स पढ़ा देता हूँ तो पढ़ा देता हूँ, ऐसे नहीं। मतलब एकदम जो टेबल होते हैं ना उस हिसाब से पढ़ेंगे। भाई एनसीईआरटी में कैसा दिखा है उस हिसाब से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। मैं बोलूंगा जेनेटिक्स से भी बहुत 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 अच्छा लेक्चर आएगा, वो देखना है। दूसरा, मेरा एक न्यू चैनल ओपन किया मैंने, है ना, मतलब आर के माधव बायोलॉजी के नाम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाइए और पूरा वन शॉट आपको जेनेटिक्स जैसे आपकी खत्म हो जाएगी, पूरा वन शॉट आपको वहां उधर मिल जाएगा। पूरा वन शॉट एकदम बेसिक से उठा करके पूरा एडवांस लेवल आपको पूरा जितना पड़ा पूरा आपको 5 से 6 घंटों के अंदर पूरी जेनेटिक्स मैंने क्लियर करवा दूंगा। अभी करवाई नहीं है, जैसे जेनेटिक्स खत्म होगी मैं आपको पूरा बता दूंगा, तो वो आपको करना है। ठीक है, दूसरा आपकी तैयारी कैसी चल रही है पहले मुझे ये बताओ। देखो अभी आपकी तैयारी, आपको लगेगा कि मेरा नहीं हो पाएगा, बट यार अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंसी, मैं बोलूंगा हार्ड वर्क से भी ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। यदि आप कंसिस्टेंसी से रोज मेहनत करोगे, रोज, भले आपके मैं बताऊंगा आपके जिन अभी पढ़ेंगे इंटेलिजेंट वाले जिन कौन से है, समझ रहे हो, वो यदि वो जिन आप में कमी भी है और आप रोज पढ़ रहे हो, मतलब आप इंटेलिजेंट इतने नहीं हो लेकिन आप रोज किताब खोल रहे हो, तो शायद आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत स्मार्ट वर्क हो, लेकिन आप नीट की बुक कभी नहीं खोलोगे ना, तो दूसरे में होशियारी रहेगी, फिर नीट कभी क्लियर नहीं होगा, समझ लो। लेकिन दूसरी जगह यदि आप थोड़े कम इंटेलिजेंट हो, आप में कम बुद्धि है, समझ रहे हो, आप में थोड़ा कम है, लेकिन आप रोज बुक खोल रहे हो, रोज पढ़ रहे हो, रोज रिवीजन कर रहे हो, भाई आपका हो जाएगा फिर सिलेक्शन, समझ रहे हो, चांस ज्यादा आपके सिलेक्शन होने के। तो ये है। तो सबसे पहली बात करें, मैंने हेडिंग डाली है पॉलीजेनिक इंटरेक्शन। क्या होता है पॉलीजेनिक इंटरेक्शन, होता क्या है भाई? पॉलीजेनिक इंटरेक्शन होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ 2 मिनट के लिए ना, 2 मिनट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलीजेनिक इंटरेक्शन होता क्या है। सिंपल सी भाषा में यदि कहूँ ना, सिंपल सी भाषा में यदि मैं आपको इधर कहूँ ना, तो बात यह है कि भाई पहले क्या होता था। पहले मैंने जो प्लियोट्रॉपी पढ़ी थी, कि मैंने आपको बताया प्लियोट्रॉपी, क्या लिखा था प्लियोट्रॉपी, मैंने ये बताई थी कि नहीं बताई थी आपको? प्लियोट्रॉपी बताई थी कि नहीं बताई थी? बिल्कुल बताई थी आपने भैया, हमें प्लियोट्रॉपी बताई थी। उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, उसके अंदर क्या बताया था मैंने, क्या बताया था कि भाई मेरे है ना बहुत, मतलब एक जीन, मैंने आपको बताया था कि वन जीन मेरा वन जीन है ना, मेरा वन जीन मेरा वन जीन बहुत सारे एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, समझ लो, बहुत सारे एक्सप्रेशन बहुत सारे एक्सप्रेशन बहुत सारे एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है मेरा एक जीन। मैंने ये नहीं बताया प्लेयोट्रॉपी के अंदर, बिल्कुल बताया था, मैंने ये बताया था कि भाई मेरा एक जीन है ना, एक जीन बहुत सारे एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, और जब ये बहुत सारे एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है तब मैं उसे बोलूंगा प्लेयोट्रॉपी। क्या बोलूंगा? प्लेयोट्रॉपी। तो क्या होती है प्लेयोट्रॉपी, मैंने अगले लेक्चर में अंदर डिटेल बता रखा है। प्लेयोट्रॉपी ये होती है कि मेरा एक जीन, मेरा कोई भी एक जीन है,
समझ लो, मेरा कोई भी एक जीन है जो बहुत सारे एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, उसे मैं कहूंगा प्लेयोट्रॉपी। बिल्कुल 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 सही बात है कि भाई प्लेयोट्रॉपी क्या होती है, आपने ये बता दिया। लेकिन यदि मैं कहूँ कि पॉलीजेनिक इंटरेक्शन क्या होता है, यदि मैं आपको ये कहूँ कि पॉलीजेनिक इंटरेक्शन क्या होता है, तो आप मुझे क्या बोलोगे? मैं आपको ये कहूंगा कि आपके बहुत सारे जीन एक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। मतलब इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा है, इसका जस्ट उल्टा है क्या मेरा ये पॉलीजेनिक इंटरेक्शन क्या है, इसका जस्ट उल्टा है। किसका उल्टा? इसका। इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको इधर लाते थोड़ा, इसका जस्ट उल्टा है। भाई ये आ ही नहीं रहा, इधर कॉपी करिए। चलो, पॉलीजेनिक इंटरेक्शन क्या है, जस्ट इसका उल्टा है। मतलब इसमें क्या होगा पता है, इसमें ये होगा पॉलीजेनिक इंटरेक्शन में, इधर ही लिख लेता हूं, जेनिक पॉलीजेनिक इंटरेक्शन, ये मैंने इधर लिखा। ये क्या बोल रहा है, मैंने इसके पूरे, इसलिए मैं स्पीड में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके नोट्स पूरे तैयार है, समझा रहा हूँ सिर्फ इस चैप्टर पर। मैं आप इस पेज में मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, पूरे नोट्स इधर तैयार है, समझ लो, पूरे नोट्स आपको तैयार है, समझ लो, नोट्स आपको तैयार है, सिर्फ समझाने के लिए मैं जल्दी जल्दी से लिख रहा हूँ। तो भाई पॉलीजेनिक इंटरेक्शन क्या होता है? पॉलीजेनिक इंटरेक्शन ये होता है कि बहुत सारे जीन आपको मिल करके, बहुत सारे जीन मिल करके, देखो मैनी जीन, मैनी जीन, मैनी जीन, बहुत सारे जीन मिल करके, ये बहुत सारे जीन मिल करके, मैनी जीन मिल करके एक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, वन एक्सप्रेशन, कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर भी कह सकते हो, समझ लो, एक्सप्रेशन मतलब बस यही है, इसका जस्ट उल्टा है। बस बात इतनी सी छोटी सी है, इसको चीज समझना, आपको सिर्फ ये समझना है कि भाई मेरा प्लियोट्रॉपी क्या होता है। प्लियोट्रॉपी दोस्त ये होता है कि सुन, ध्यान से दिमाग लगाओ और ऐसे घूमो, भूलो मत, समझ लो। मैं लिखाऊंगा, आप सीरियसली लोगों उस चीज को तो भूल जाओगे, क्या मतलब है, मुझे बताओ ना क्या मतलब क्या है, समझ लो। मैं आपको लिखवा दूंगा कि भाई ये होता है, ये होता है, लेकिन आप तो दिमाग में नहीं है कि आप तो भूल गए। नहीं, सुनो ध्यान से, दिमाग में बैठाओ कि प्लियोट्रॉपी आज से शब्द आता है तो क्या आ गया। प्लियोट्रॉपी का मतलब ये होता है कि मेरा एक जीन बहुत सारे एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, एक जीन मेरा बहुत सारे एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, लेकिन बोलने की स्पीड बहुत ज्यादा यार, कम करता हूँ। हाँ, तो प्लियोट्रॉपी ये होता है कि मेरा एक जीन बहुत सारे एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। पॉलीजेनिक इंटरेक्शन क्या होता है कि मेरा बहुत सारे जीन एक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। तो लिखो, लिख दिया कि प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इंटरेक्शन ये होता है कि मेरे बहुत सारे जीन या एक से ज्यादा जीन मिलकर के एक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं या फिर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, उसे मैं कहूंगा पॉलीजेनिक इंटरेक्शन। तो इतनी सी बात यदि क्लियर है आपको तो मैं आगे बढ़ूँ, इतनी सी बात क्लियर है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? बिल्कुल आगे बढ़ सकता है। इसकी डेफिनेशन को आते हैं और डेफिनेशन को थोड़ा सीरियसली लेते हैं। तो लिखो, फिनोमेना वेयर फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कंट्रोल बाय मोर देन वन कैरेक्टर, ठीक है। इसीलिए मैंने वहां पे स्पीड में लिखा है क्योंकि मुझे पता है, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख चुका हूँ, मुझे पता है कि मैंने पूरी यहाँ पे डेफिनेशन लिख चुका है, इसलिए मैंने अभी तक इसको छोड़ा है। तो समझ में आ गया कि मैंने पॉलीजेनिक इंटरेक्शन क्या होता है। कि आज के बाद यदि मुझे पूछे कि पॉलीजेनिक इंटरेक्शन क्या होता है, तो दिमाग में लाओ कि मेरे बहुत सारे जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। कौन कौन सा एग्जांपल में मैं लेके आया हूँ। टेंशन करने का नहीं रे बापा, टेंशन नो को करने का, भाई टेंशन करने का ही नहीं, अपन को टेंशन करके क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं करना टेंशन, समझ लो। तो एग्जाम्पल भी लेके आया हूँ। मतलब क्या है, मतलब मैं आपको ये कहूँ ना, सीधी सी देसी भाषा में यदि मैं आपको कहूँ ना, तो इसका एक ये नंबर लो कि नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील, नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील, लिखो कि नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील, नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील बराबर होते हैं कंट्रोल इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब ये बोलता है कि जितने आपके डोमिनेंट अलील ज्यादा होंगे, सुनो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपके डोमिनेंट अलील जितने ज्यादा होंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जितने आपके डोमिनेंट अलील ज्यादा होंगे उतना आपका एक्सप्रेशन ज्यादा शो करेगा। मैं बोल रहा हूँ कि जितना आपका डोमिनेंट अलील ज्यादा, एक्सप्रेशन ज्यादा शो करेगा। डोमिनेंट अलील ज्यादा, डोमिनेंट अलील ज्यादा, आपके डोमिनेंट एलील ज्यादा हो गए, आपका एक्सप्रेशन जो है ना वो ज्यादा होगा उसका, किसका, डोमिनेंट एलील का।
इतनी सी बात क्लियर है क्या? इतनी सी बेसिक सा ये पॉइंट क्लियर है जो मैंने अभी इधर लिखा है, क्या वो क्लियर है? इसके मुताबिक पूरी जेनेटिक्स पढ़ लेंगे भाई, आगे वाला पूरा इससे पोर्शन कर लेंगे। क्या इतनी सी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। क्या मैं आगे बढ़ूँ? बिल्कुल आगे बढ़े, क्योंकि हमारा इधर तक का पूरा एकदम पोर्शन अच्छे तरह से हो चुका है। समझ लो, ये पूरा आपका हो चुका है। क्या मैं आगे बढ़ूँ? बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो किस किस में होता है भाई? होता किस किस में भाई? ये पॉलीजेनिक इंटरेक्शन किस किस में होता है ये तो पता लगाना चाहिए कि भाई, एग्जाम्पल तो आपने दे दिए कि ये होता है, ये होता है, भाई होता किस में है? तो सुनो, गेहूं, गेहूं गेहूं के जो कलर, कर्नल कलर इन वीट, कर्नल कलर इन वीट, पहला एग्जाम्पल सुनो। पॉलीजेनिक इंटरेक्शन पूछ ले कि भाई इसके एग्जाम्पल बताओ, ऑप्शन में दे दे 3-4 ऑप्शन, ये तो पढ़ो। समझ लो, इसलिए याद होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कहूँ, दूसरा मैं कहूँ तो वो स्किन कलर इन ह्यूमन, हमारे हमारे जो है ना, हमारे जो स्किन का जो कलर है, हमारी जो स्किन का जो कलर है, वो बहुत सारे जिन मिलकर के एक कैरेक्टर को, स्किन के कलर को बनाते हैं। बहुत सारे जिन मिलकर के, भाई आगे पढ़ेंगे कौन कौन सा क्या है, कौन सा जिन क्या है, हमारा अभी टॉपिक नहीं है ये, इसलिए हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। समझ लो ये। दूसरी बात करूँ, हमारे हाइट का जो है ना, हाइट का जो जिन है ना, वो बहुत सारे जिन मिलकर के एक हाइट बनाता है। दूसरी बात, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट भी बहुत सारे जीन होते हैं भाई, बहुत सारे जीन होते हैं, बहुत सारे जीन होते हैं इंटेलिजेंट के, और इंटेलिजेंट एक कैरेक्टर को बनाता है, एक एक्सप्रेशन को शो करता है। क्या इतनी सी बात एकदम क्लियर है? अभी तक खोपड़ी में घुस गई कि मतलब मैं कहना क्या जा रहा हूँ? मैं तीनों के एग्जाम्पल लेकर के आपको समझ में आ चुका होगा कि अभी तक हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या कहाँ चल रही, कहानी क्या चल रही है। पॉलीजेनिक इंटरेक्शन की अभी तक कहानी किस किस को क्लियर हुई, मुझे एक बार बता सकता है? पॉलीजेनिक इंटरेक्शन की अभी तक कहानी किस किस को क्लियर हुई, मुझे एक बार बता सकता है? क्या मुझे समझ में नहीं आया मेरे को भैया? अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, मुझे एक बार रिविजन चाहिए, मुझे अच्छी तरह से एक बार वापस मेरे को एक रिविजन एक चाहिए। मैं बहुत स्पीड बोलता हूँ क्या यार? ऐसा ही है, जब जोश में आता हूँ और अच्छा पढ़ा मेरे को लगता है कि भाई मैं बोल देता हूँ ना, स्पीड मेरी तो बोलने की स्पीड बहुत है, तो आप स्पीड से मत समझना कि भाई मैं इतनी स्पीड से लेक्चर देख लूँ। मेरी स्पीड इतनी है बोलने की कि मतलब क्या ही है। तो मेरे लेक्चर हाथ जोड़ की विनती है भाई, इतना स्पीड में मत देखना, 2x में तो देखना ही मत, क्योंकि समझ में आता ही नहीं है। 1.7x से भी आप नहीं देख सकते इतनी स्पीड। मैं वैसे ही इतना स्पीड बोलता हूँ कि मतलब हवा भी नहीं लगेगी, तो स्पीड से तो करना ही मत, ठीक है? चलो अभी तक मुझे कोई समझ में नहीं आया, अभी तक भैया मुझे ना कोई अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। चलो समझाते अभी तक मैंने ये पढ़ा कि पॉलीजेनिक इंटरेक्शन क्या होता है। सुनो सुनो, अभी तक कोई समझ में नहीं आया भाई, भाड़ में जाओ, कोई समझ में नहीं आया ना, मैं बैठा हूं ना, बता रहा हूं ना, तो ठीक है सुनो। पॉलीजेनिक इंटरेक्शन क्या होता है, हमने एक कल के लेक्चर में पढ़ा था प्लियोट्रॉपी। सुनो, हमने एक कल के लेक्चर में पढ़ा था प्लियोट्रॉपी। क्या पढ़ा था? प्लियोट्रॉपी। क्या पढ़ा था? प्लियोट्रॉपी। ठीक है, हमने पढ़ा था प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी ये हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्लियोट्रॉपी पढ़ा था। प्लियोट्रॉपी क्या कहता है? प्लियोट्रॉपी ये बोलता है कि भाई है ना, मेरा जो एक जीन, मेरा एक जीन, एक जीन, एक जीन मिलकर के है ना, मोर देन वन कैरेक्टर, वन एक्सप्रेशन, कुछ भी कह सकते हो ना, एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। बस ये हमने किस में पढ़ा था? प्लियोट्रॉपी हमें ये कहती है। क्या कहती है प्लियोट्रॉपी? प्लियोट्रॉपी क्या कहती है? प्लियोट्रॉपी ये कहती है, प्लियोट्रॉपी हमारी ये कहती है, स्क्रीन को थोड़ा साफ कर लेता है ना। बस प्लियोट्रॉपी ये कहती है कि भाई, अरे भाई खुल जाए यार। चलो कुछ नहीं कर सकते, मेरे पासवर्ड जान करके तुम क्या करोगे? तुम कहाँ रहते हो? ठीक है, मेरी प्लियोट्रॉपी ये कहती है कि वन जीन है ना, मेरा एक जीन, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस को शो करता है। ठीक है, लेकिन हमारा पॉलीजेनिक इंटरेक्शन ये कहता है, पॉलीजेनिक इंटरेक्शन ये कहता है, इसका जस्ट उल्टा है। पॉलीजेनिक इंटरेक्शन क्या बोलता है? लिखो, पॉलीजेनिक इंटरेक्शन, पॉलीजेनिक इंटरेक्शन क्या बोलता है? पॉलीजेनिक इंटरेक्शन इसका उल्टा है, इसका उल्टा है। मोर देन वन जीन, मोर देन वन जीन, मोर देन वन जीन,
मोर देन वन जीन, वन जीन क्या करता है, वन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, वन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। बस ये इसका जस्ट उल्टा है भाई, जिसका जस्ट उल्टा है ये, बस इतनी सी बात क्लियर होगी कि ये भाई इसका जस्ट उल्टा है। किस किस में होता है ये, किस किस में होता है, तो भाई ये किस किस में होता है आपको पता ही है, ये इसमें होता है, 3 में होता है। किस किस में होता है, कर्नल कलर इन बीट में होता है, ठीक है, स्किन कलर हो गया, ठीक है, दूसरी बात हाइट हो गया, इंटेलिजेंट हो गए। तो ये है हमारे पॉलीजेनिक इंटरेक्शन के एग्जाम्पल है, ठीक है, ये हमारे पॉलीजेनिक इंटरेक्शन के एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, यदि मैं एग्जाम्पल ले लूँ, अब इसको मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल ले लाऊं, इसका मैं क्या करता हूँ, इसका एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। चलो एग्जाम्पल लेता हूँ और समझाता हूँ अच्छी तरह से एक्चुअल में है क्या ये, खिचड़ी क्या है भाई, ये राज क्या है। तो राज दोस्त ये है, राज दोस्त ये है, लिखो कर्नल कलर, कर्नल कलर इन विट, लिखो इधर कर्नल कलर इन विट, लिख दिया, ठीक है, ठीक है, लिख दिया। तो ये भी लिखो कि कंट्रोल बाय, लिखो कंट्रोल बाय, कंट्रोल बाय टू पेयर ऑफ पॉलीजीन। इसके है ना 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन को ये कंट्रोल करता है, ठीक है, इसके 2 पेयर होते हैं पॉलीजीन के, तब जाकर इसको ये कंट्रोल होता है, ठीक है, ये हो गया। तो कंट्रोल बाय 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन, 2 पॉलीजीन के 2 पेयर से ये कंट्रोल होता है, ठीक है, ये तो ये हो गया कितने, 2 पेयर, ठीक है, 2 पेयर। तो ठीक है, मैंने इधर 2 पेयर लिख दूं, कौन कौन से, एक तो ए हो गया, ठीक है, ए दूसरा बी, ठीक है, ए और दूसरा बी। इसकी बात करूँ तो ये ए बी बिल्कुल है, ये हमारे पेरेंट हो गए, इसका क्रॉस करेंगे, ये हमारे पेरेंट हो गए, ठीक है। इसके अंदर टोटल एलील कितने हैं, टोटल एलील कितने हैं, 4 है, टोटल एलील कितने, ये हमारे पेरेंट है ना, पेरेंट, ये हमारे टोटल एलील कितने, इसके अंदर टोटल एलील है 4, टोटल एलील तो 4, टोटल एलील कितने हैं इसके अंदर, 4 है, टोटल एलील कितने, 4 है, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, मैंने क्या बोला था कि जितने ज्यादा, मैंने यहाँ लिखा था भाई, सुनो, इतनी मैंने यहाँ लिखा है भाई, ऐसे तो मजाक थोड़ी ना चल रही है भाई, मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है, ऐसे मजाक में नहीं की, मैंने मजाक नहीं की, और आपने भी सही मजाक नहीं की, मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील जितना ज्यादा होगा, वो उसका एक्सप्रेशन जितना ही ज्यादा शो करेगा, समझ रहे हो, ये मैंने लिखा है। मैंने क्या लिखा है कि जितना ज्यादा उसका नंबर होगा, जितना ज्यादा डोमिनेंट एलील के जितने ज्यादा नंबर होंगे, वो उतना ही ज्यादा क्या एक्सप्रेशन शो करेगा। तो इसका कलर रेड है, मैंने इसको रेड लिया है, समझ रहे हो, तो ये रेड कलर लिया है, मैंने इसको क्या ले लिया, रेड कलर, ये व्हाइट है ना, दूसरा मेरा ये व्हाइट है, मैंने ऐसे ब्लैक कलर से लिखा है, ये वाला ब्लैक कलर से, ये व्हाइट है, ये व्हाइट है, और ये रेड है, रेड है, रेड है। और जब ये रेड है, रेड हो गया, जब मेरा ये रेड है और इसके डोमिनेंट एलील कितने, 4 है, समझ लो, तो ये एक्सट्रीमली रेड हो गया, एक्सट्रीमली रेड हो गया, ठीक है, ये एक्सट्रीमली रेड हो गया, दूसरा मेरा ये व्हाइट हो गया, ठीक है, ये मेरा व्हाइट हो गया, दोनों मिल गए ऐसे, इसका क्रॉसिंग किया, क्रॉसिंग की मैंने, इसकी क्रॉसिंग की तो क्या बना, ए बी बी, बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना, क्या मेरा ये बना, बिल्कुल बना। अभी तक तो कहानी आपको क्लियर हो चुकी होगी कि ये कैसे आया, ठीक है, ये कैसे आया, अभी तक कहानी क्लियर हो चुकी कि ये कैसे आया। और जब ये आया तो आपको ये पता है कि ये क्या बना है, आपको ये भी पता है कि ये क्या बना है, पता है ना, बिल्कुल पता है, ये तो इंटरमीडिएट बना, क्या बना, इंटरमीडिएट बना, ये तो क्या बना, हमारा इंटरमीडिएट बना, क्या बना, ये हमारा इंटरमीडिएट बना, ये हमारा क्या बना, इंटरमीडिएट बना। और जो इंटरमीडिएट होता है ना, वो पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा यही होता है, पॉपुलेशन में इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा इंटरमीडिएट ही होता है,
सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा क्या होता है हमारा इंटरमीडिएट ही होता है। ठीक है, ये एकदम आप रखना। ठीक है, इसके अंदर कितने डोमिनेंट अलील है, इसके अंदर डोमिनेंट अलील कितने हैं, डोमिनेंट अलील कितने हैं, 2 नहीं है, बिल्कुल है 2, मतलब इसका जस्ट हाफ हो गया, समझ रहे हो, इसका जस्ट हाफ हो गया, समझ रहे हो, ये जस्ट इसका हाफ हो गया। क्या इतनी सी बात क्लियर है, अभी तक हमने पढ़ा, अभी इतनी सी बात क्लियर है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। बहस समझ में नहीं आया, क्या करे बताओ, समझ में नहीं आया तो क्या करें, वापस समझाए, बिल्कुल समझाएंगे, जब तक आपको मैं बोलूंगा ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो एक बार समझ में नहीं आया तो वापस समझाते हैं ना, वापस समझाते हैं, इसमें कोई इतनी मेरे को दिक्कत नहीं है कि मेरे को वापस समझाने में कुछ। देखो मैं सच बताऊं ना, सच बताओ, अभी मैं लिटरली तुमको बता दूं ना, तो बता ही देता हूँ, है ना, बता ही देता हूँ। अभी रात के कितने बजे बताएं, रात के कितना बजा भाई, देखते पड़ेगा, अरे भाई कहाँ दिखता है, दिखता ही नहीं यार, इसमें तो मेरी वॉच ही खराब है यार। हाँ, 2:26 हुई है, सच बताओ रात का टाइम है, इसीलिए कोई आवाज नहीं आ रही होगी, सुनसान पड़ा हुआ है, कोई आवाज नहीं आ रही है। तो मैं बताऊंगा, मैं सच बताऊं, पास में रूम वाले बोल रहे भाई ये कर क्या रहा है रात को, है ना, इतने 2-2 ढाई बजे तक ये कर क्या रहा है भाई, क्या रहा है, करने दो, कहने दो, है ना, मेरे को मजा आता है पढ़ाने का, इसलिए मैं रात को चॉइस करता हूँ, दिन को सो जाता हूँ, है ना, रात को पढ़ाता हूँ। तो भाई यही है, तो मैं बता देता हूँ कर्नल कलर इन बीट क्या है, सुनो। मैं बोल रहा हूँ इसके 2 पेयर इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, मैंने बता दिया 2 पेयर करते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 पेयर लिख दिए, ठीक है, लिख दिया। ये इसमें मेरे, ये मेरा डोमिनेंट एलील है और ये मेरा रिसेसिव है, ये मेरा डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील को मैंने रेड ले लिया, रिसेसिव को मैंने व्हाइट ले लिया। और जब मैंने आपको ये बोला हुआ है कि जितना ज्यादा डोमिनेंट एलील उसका एक्सप्रेशन उससे ज्यादा शो करेगा, जितना ज्यादा डोमिनेंट एलील होगा उसका एक्सप्रेशन उससे ज्यादा शो करेगा। तो सुनो, ये मेरा रेड है, तो ठीक है, सबसे ज्यादा रेड है, तो मैंने रेड एक्सट्रीमली रेड लिख दिया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा शो करेगा, क्योंकि ये डोमिनेंट एलील ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात मैंने व्हाइट लिख दिया, दोनों का क्रॉसिंग ओवर कर दिया, तो कितने ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी बना। और इसके अंदर डोमिनेंट एलील कितने हुए, 2 हुए, मतलब हाफ हो गया, पहले 4 थे, अभी कितना है, 2 हो गया। तो ठीक है, डोमिनेंट एलील 2 हो गए, मतलब इसका हाफ बन गया, और ये इंटरमीडिएट बन गया। और याद रखना, इंटरमीडिएट पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। क्या अभी तक कहानी इतनी सही है। तो ये हमारे F1 पीढ़ी आ गई, F1 पीढ़ी क्या आ गई हमारी, F1 पीढ़ी। अब मैं बताता हूँ F2 पीढ़ी, क्या बताता हूँ, F2 पीढ़ी, क्या बताता हूँ, F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी कुछ ऐसी नहीं है, F2 पीढ़ी थोड़ी टेबल है, समझ रहे हो, F2 पीढ़ी की कुछ टेबल है, वो आपको याद करनी है और समझना है, और समझ के सबको लिखना है, समझ रहे हो। ये तो ज़्यादा भाई हार्ड नहीं है और ज़्यादा सिंपल भी नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा, है ना, रटना भी नहीं, ट्रिक है बस। डोमिनेंट अलील, नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील कितने हैं, सबसे ज़्यादा, सबसे हाईएस्ट, याद करने की ट्रिक समझा रहा हूँ भाई, यही है, ट्रिक ही है, समझ लो, ट्रिक से जल्दी कर सकते हैं। तो याद अगर इस टेबल को पूरी याद करनी, F2 जनरेशन में कुछ पुनेट स्कोर नहीं है हमारे पास, अभी इसके अंदर कोई पुनेट स्कोर नहीं है, समझ लो, इसके अंदर हमारे पास कोई अभी पुनेट स्कोर नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि भाई क्या करेंगे पता है, एक टेबल है, उस टेबल को लर्न करनी है, क्या करनी है, टेबल को लर्न करनी है। कैसे करेंगे उसको लर्न, ट्रिक है, ट्रिक क्या है पता है, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, सबसे ज्यादा डोमिनेंट एलील क्या हो सकता है कर्नल कलर इन बीट में, सबसे ज्यादा, मैंने बोला सबसे ज्यादा 4 होते हैं, मैंने लिखा है इधर, सुनो, ये लिखा है, ये लिखा है नंबर, ये लिखा है पूरा, ये लिखा है 4 होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं, तो सबसे ज्यादा 4 होते हैं, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, ये मैंने 4 लिख दिया। होते कि नहीं होते, बिल्कुल होते, मैंने 4 लिख दिया। और सबसे कम कितना होता है, सबसे मीडियम इंटरमीडिएट क्या बना था, 2 बना था, सबसे कम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है भाई, 0 हो सकता है। इसके बीच में 3 क्या नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। 2 नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। 1 नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो भाई हो गई सारणी, फर्स्ट पॉइंट तो हमने क्लियर भी कर लिया, फर्स्ट पॉइंट तो हमने क्लियर भी कर लिया। ठीक है, ठीक है, अब सुनो, सुनो, जीनोटाइप क्या होगा, सुनो, इसका जीनोटाइप क्या होगा। मान लो मेरे पास चारों डोमिनेंट है, सुनो, दिमाग लगाओ, मैं पूछ रहा हूं कि मेरे पास चारों के चारों डोमिनेंट एलील है, मैं पूछ रहा हूं कि हमारे पास चारों के चारों डोमिनेंट एलील है। सुनो, मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास चारों के चारों डोमिनेंट एलील है, तो क्या बनेगा भाई, यही बनेगा,
ए बी 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 बी, यही बनेगा। दूसरा क्या बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा भाई, यही बनेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरी बात मैं कहूंगा, मेरे पास एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है, मेरे पास एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है, मतलब जीरो। तो क्या बनेगा? स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी, बिल्कुल बनेगा भाई। दो तो बन गए, दो तो बन गए, अभी तीन बचे। तीन बचे, मान लो मेरे पास तीन डोमिनेंट एलील है। सुनो, अभी इंटरमीडिएट के आते हैं भाई। मेरे पास चार डोमिनेंट एलील है। सुनो, मेरे पास चार डोमिनेंट एलील है, तो क्या बनेगा? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। मेरे पास जीरो डोमिनेंट एलील है, मेरे पास एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है, तो क्या आएगा? स्मॉल ए स्मॉल बी। मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास इंटरमीडिएट बन रहा है, मतलब मेरे पास इंटरमीडिएट का दिमाग में आओ कि जब इंटरमीडिएट की बात करता हूं, जब मैं इंटरमीडिएट की बात करता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में ये आता है कि भाई हमने बनाया था, हमने आगे ही तो अभी करके आए। मतलब क्या होता है? डोमिनेंट का आधा। तो भाई चार का आधा क्या होगा? दो। तो मेरे पास डोमिनेंट कितने हो गए? दो। तो मतलब ये बनेगा कि स्मॉल ए सॉरी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ये क्या बनेगा? सुनो क्या बनेगा इधर? इंटरमीडिएट क्या हो? तो भाई स्मॉल ए बन गया, स्मॉल बी बन गया, बिल्कुल बन गया। क्या बन गया? स्मॉल ए स्मॉल बी बन भाई, तू क्या बना? स्मॉल कैपिटल बी। क्या बन रहा है? चला चलना भाई, तू चलना, जल्दी से चलना, मैं क्या बना रहा हूँ। चलो अब सही है। हाँ, स्मॉल कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी। पागल हो गया कैपिटल करते 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 करते, सच बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, अब मेरे पास ए बन रहा है, समझ लो ए बन रहा है। तीन की बात सुनो, पहले तीन की बात कर लेते हैं। मेरे पास तीन मेरे पास डोमिनेंट अलील है, तो क्या बनेगा? तीन मेरे पास डोमिनेंट अलील है, तो ये बनेगा ए कैपिटल। टू जनरेशन के अंदर हम ये करते हैं। एंड देखो, सब में तो क्या होता है, पुनेट स्कोर बना लेते थे, लेकिन अभी पुनेट स्कोर इसमें नहीं बनता। इसमें एक टेबल है जो आपको लर्न करनी है। अब इतनी बड़ी टेबल को आप कैसे लर्न करोगे? सीधी सी बात है भाई, बहुत बड़ी टेबल है, आप कैसे लर्न कर पाओगे? हर चीजें आप तो याद नहीं रख सकते, हर चीजें हर किसी को याद थोड़ी ना रहती है। तो मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक की वजह से आप उस टेबल को आप आसानी से लर्न कर सकते हो। कैसे? समझ लो, मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। पहला पॉइंट, पहली टेबल के अंदर पहला कॉलम में क्या भरूंगा? शुरुआत कैसे करेंगे? हम करेंगे कि भाई हम ये करेंगे, सबसे ज्यादा डोमिनेंट एलील क्या हो सकता है? सबसे ज्यादा डोमिनेंट एलील क्या हो सकता है? सबसे ज्यादा डोमिनेंट एलील तो हमने क्या पढ़ा था? चार। अभी पढ़ के आए भाई, अभी पढ़ के आए। अभी ये मत बोलना कि भाई कैसे, अरे भाई कहाँ गया? ये वाला सबसे ज्यादा डोमिनेंट क्या है? चार। ये रही है, ये ये वाला नहीं दिखा? ये वाला ब्लैक कलर देखना, ये वाला दिखा? ठीक है, चार। सबसे ज्यादा डोमिनेंट कितने? चार हो सकते हैं, तो मैंने चार लिख दिया इधर, ये मैंने चार लिख दिया। ठीक है, सबसे ज्यादा डोमिनेंट एलील क्या हो सकते हैं? चार हो सकते हैं, इसलिए मैंने चार लिख लिया। ठीक है, लिख दिया। ओके, चलो भाई, समझ गया है ना? पुनीत सुपरस्टार जो है ना, क्या है भाई, काहे के सुपरस्टार है ना, काहे के सुपरस्टार। चलो वो बात छोड़ो उसको। तो सबसे ज्यादा डोमिनेंट एलील कितने होते? चार हो सकते, तो मैंने यहाँ लिख दिया चार, लिख दिया चार। ठीक है, दूसरी बात करें, सबसे कम क्या हो सकता है? सबसे कम जीरो हो सकता है। ठीक है, मैंने जीरो लिख दिया, मैंने यहाँ पर जीरो लिख दिया। ठीक है, ये जीरो नहीं है भाई, ये अंडा है, ये जीरो लिख दिया। हाँ, ये जीरो है, तो जीरो लिख दिया। इंटरमीडिएट क्या बन सकता है भाई? मेरा सबसे कम इंटरमीडिएट क्या बन सकता है? इसके बीच में क्या आ सकता है? दो भी आ सकता है, तो तीन भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, एक भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन यदि मेरे पास चार डोमिनेंट एलील है, मेरे पास कितने? चार डोमिनेंट एलील है, तो उसका फिनोटाइप क्या हो सकता है? उसका सॉरी जीनोटाइप क्या हो सकता है? उसका जीनोटाइप हमने आगे करके आए, क्या हो सकता है? ए बी बी
हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मेरे पास 0 डोमिनेंट एलील है, मेरे पास एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है, तो उसका क्या हो सकता है? उसका ये हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? ये मेरे पास एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है, तो ए बी बी हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन मेरे पास 2 डोमिनेंट एलील हैं। कितने हैं? 2 डोमिनेंट एलील हैं, ये रहे। मेरे पास 2 डोमिनेंट एलील हैं, तो जब मेरे पास 2 डोमिनेंट एलील है तो क्या हो सकता है? ये नहीं हो सकता क्या? ये नहीं हो सकता? ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी हो सकता है क्या? ये भी हो सकता है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है, स्मॉल ए कैपिटल बी। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मेरे पास 3 डोमिनेंट एलील हो तो क्या हो सकता है? मेरे पास 3 डोमिनेंट एलील हो तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए सॉरी कैपिटल ए स्मॉल बी हो सकता है। मेरे पास एक डोमिनेंट एलील हो तो क्या हो सकता है? मेरे पास एक डोमिनेंट एलील हो तो क्या हो सकता है? स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए और कैप स्मॉल बी सोच सोच कर लिखना पड़ता है भाई, मेरे को सोच सोच कर लिखना पड़ता है, समझ रहे हो? मैं भी ट्रिक से याद कर रहा हूँ, मेरे को टिप्स ट्रिक से याद है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करता हूँ फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या हो सकता है? मैंने क्या बोला था? सुनो, मैंने इधर क्या बोला था? मैंने इधर नहीं बोला आपको। कहाँ गया? अरे भाई कहाँ गया? इधर नहीं है, चलो। ये मैंने यहाँ पर लिखा था ना, मैंने यहाँ पर पूरा तो एकदम किया हुआ है, मैंने यहाँ पर पूरा किया हुआ है। मैंने यहाँ पर किया था कि जितने ज़्यादा आपके डोमिनेंट एलील होंगे, जितने ज़्यादा हमारे पास डोमिनेंट एलील होंगे, मेरे पास जितने ज़्यादा डोमिनेंट एलील होंगे उसका एक्सप्रेसिव उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा डोमिनेंट एलील उतना उसका एक्सप्रेसिव उतना ही ज़्यादा होगा, समझ रहे हो? जितना ज़्यादा उसका डोमिनेंट एलील होगा उसका एक्सप्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये मैं एक्सट्रीमली रेयर लिख सकता हूँ, एक्सट्रीमली रेयर, बिल्कुल एक्सट्रीमली रेयर लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जिसके पास एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है, जिसके पास एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है, जस्ट उसका उल्टा हो रहा है, तो मैं इधर व्हाइट लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल ही लिख सकता हूँ। लेकिन मान लो मेरे पास 2 डोमिनेंट एलील है, 2 डोमिनेंट एलील का तो हम करके आए, इंटरमीडिएट लिख सकता हूँ, इंटरमीडिएट। ये क्या इंटरमीडिएट है? ये इंटरमीडिएट है, वापस लिखता हूँ, इंटर ये इंटरमीडिएट। तो ये मेरा इंटरमीडिएट हो गया, 2 में आ रहा है वो इंटरमीडिएट हो गया। ठीक है, जो 3 आ रहा है, 3 मतलब 3 डोमिनेंट एलील, कितने? 3 डोमिनेंट एलील, तो डार्क रेड। क्या लिखूंगा मैं इसको? डार्क रेड, डार्क रेड, डार्क रेड। क्या लिखूंगा उसको मैं? डार्क रेड। लेकिन जिसके पास एक डोमिनेंट एलील है, कितना? एक डोमिनेंट एलील है, जिसके पास एक डोमिनेंट एलील है उसको मैं क्या लिखूंगा? उसको मैं लिखूंगा लाइट रेड। क्या लिखूंगा? लाइट रेड, लाइट रेड। क्या लिखूंगा? लाइट रेड। क्या लिखूंगा? लाइट रेड। लेकिन अभी लास्ट पोर्शन बचा है, लास्ट पोर्शन ये है कि भाई नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या होगा? नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या होगा? तो भाई इधर से 4 कहते हैं, 4 का नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या होगा? सुनो, 4 का नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या होगा? 1 हो सकता है, बिल्कुल होगा। 2 3 का कितना होगा? 4 होगा, 4 का होगा। और 2 का कितना होगा? 6 होगा। फिर कितना होगा? 4 होगा, 1 होगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको लर्न करना है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद करने हैं, बिल्कुल। अब इसकी बात करते हैं। अब आगे आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, छोटी सी चीज बताता हूँ, आपको थोड़ा समझना है, बिल्कुल ही समझना है। वैसे तो मैंने आपको आगे बता दिया है, आगे बता दिया, लेकिन एक छोटा सा भाई होने के नाते एक फॉर्मूला आपको मैं लिखा रहा हूँ, वो आपको समझना है। सुनो, ये इतना बड़ा सा बना रहा हूँ मैं, ऐसे बड़ा बना रहा हूँ, ये इसको थोड़ा लर्न करना है। मैं लिखूंगा नंबर ऑफ डोमिनेंट, क्या लिखूंगा इधर? नंबर ऑफ डोमिनेंट, लिखो नंबर ऑफ
डोमिनेंट एलील, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने हैं? ये नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील जितने ज्यादा, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके? इसके एक्सप्रेशन के, एक्सप्रेशन के। एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील बराबर होता है उसके एक्सप्रेशन की। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील बराबर होता है उसके एक्सप्रेशन के समानुपाती, समझ लो। जितना ज्यादा नंबर डोमिनेंट एलील होगा, जितना ज्यादा डोमिनेंट एलील होगा उसका एक्सप्रेशन उतना ही ज्यादा दिखाएगा, जितना ज्यादा डोमिनेंट एलील होगा उसका एक्सप्रेशन उससे ही उतना ही ज्यादा दिखाएगा। ठीक है, ये हो गया। क्या इतनी सी बात क्लियर है? बिल्कुल एकदम क्लियर है भैया, एकदम क्लियर है। क्या इसके आगे मैं फिनोटाइप और जीनोटाइप लिख सकता हूँ इसका? बिल्कुल लिख सकते हैं, आपको कौन रोक सकता है? मेरे को कोई नहीं रोक सकता। चलो लिखते हैं, इसके फिनोटाइप और जीनोटाइप लिखते हैं। इसके फिनोटाइप की बात करूँ, इसके फिनोटाइप की बात करूँ, फिनोटाइपिक रेशियो, सॉरी फिनोटाइपिक रेशियो की बात करूँ तो क्या आएगा? 1 लिख के आए 4 6 अनुपात 1, ये इसका फिनोटाइपिक रेशियो। उसके जीनोटाइपिक रेशियो की बात करूँ तो क्या आएगा? 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ये इसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो हो गया। ये इसका क्या हो गया? फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो हो गया। लेकिन इसके यदि बीच में मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, इसके बीच में यदि मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, इसके बीच में यदि मैं आपको एक ग्राफ प्लॉट करने को बोलूं, किसके बीच में? इसके बीच में, ये ऐसे, ये तो क्या होगा? मान लो इधर मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील लिखूंगा। क्या लिखूंगा इसके अंदर में? नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील लिखूंगा। लिखो, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील लिख दिया इधर मैंने। ये इधर मैंने लिख दिया नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। किधर बनाता हूँ यार इसको, थोड़ा इधर साइड में ही कर लेते हैं ना पूरा। चलो ये सही हो गया। चलो इधर मैंने लिख दिया नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, और इधर मैंने लिखा नंबर ऑफ इंडिविजुअल। क्या लिख दिया मैंने इधर? नंबर ऑफ इंडिविजुअल। लिखो इधर, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल मैंने इधर लिख दिया, और नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मैंने इधर लिख दिया। नंबर ऑफ इंडिविजुअल आपको पता ही, इधर हमने लिख करके आए, अभी मगजमारी इधर करके आए। क्या लिखा? नंबर ऑफ इंडिविजुअल आप टेबल पे देख लीजिए, मेरे को तो याद है, आप इस टेबल पर देख लेना। ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल की मैं क्या बना रहा हूँ, इसका और इसका मैं दोनों का ले रहा हूँ। मतलब मैं ये ले रहा हूँ, एक तो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील ले रहा हूँ, दूसरा मैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल ले रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, तो आप देख लेना, टेबल को देख देख कर आप कर लेना, मैं ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील क्या क्या है? मेरा है 1 हो गया, 2 हो गया, और 3 हो गया, और मेरा 4 हो गया। है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और 6 हो गया। ठीक है, ये है, बिल्कुल है। लेकिन अब 1 वाला जो है, 1 वाला जो है, ये मेरा जो 1 वाला है, ये देखो, ये मेरा 0 वाला, सबसे बात करते हैं, इधर मेरे 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इधर 0 का कहाँ आ रहा है? 1 पर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये मैंने सबसे पहला इधर पॉइंट आ रहा है, थोड़ा बड़ा पॉइंट कर लेता हूँ, ये वाला देखो, 0 वाला, ये 0 का मेरा 1 पर आ रहा है, ये मेरा 1 पर आ गया। ठीक है, दूसरी बात करें मैं, ये फिर मेरा आ रहा है कितना? 4 का, 4 का कहाँ आ रहा है? ये इधर आ रहा है। ठीक है, फिर मेरा 6 का आ रहा है, ये इधर आ रहा है। फिर मेरे वापस ये कहाँ आ रहा है? 4 पर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये 4 पर आ रहा है। फिर मेरा वापस 1 पर आ रहा है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? ऐसा बनेगा, ऐसा बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बना। ये कौन सा कर्व है? ये है मेरा बेल शेप कर्व, बेल शेप
कौन सा आ रहा है, बेल शेप कर्व, कौन सा आ रहा है मेरा, बेल शेप कर्व, लिखो बेल शेप कर्व, क्या लिखूं मैं इधर, बेल शेप कर्व। क्या इतनी सी बात कर रहे हैं, इतनी सी बात कर ले रहे हैं कि मैंने बेल शेप कर्व क्यों लिखा है। और यदि आपको अभी तक इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, तो कल हम पढ़ेंगे, कल हम ये पढ़ेंगे कि भाई कल हम पढ़ेंगे स्किन कलर इन ह्यूमन। क्या पढ़ेंगे, स्किन कलर इन ह्यूमन। तो कल के लिए रेडी लेना। और आज मुझे लगता है टाइम हो भी गया वैसे, है ना, हो भी गया, 40 मिनट तक तो हो ही गया है। तो कल रेडी लेना, हम कल पढ़ेंगे स्किन कलर इन ह्यूमन। क्या पढ़ेंगे, स्किन कलर इन ह्यूमन पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं और मचाते हैं। तो थैंक यू सो मच लेक्चर को यहाँ तक देखने के लिए। कल आपको पढ़ेंगे स्किन कलर इन ह्यूमन, समझ लो भाई। लेक्चर तो है ही, जेनेटिक्स है ही बड़ी, तो फिर क्या करें। प्रैक्टिस का मुझे बहुत सारे क्वेश्चन लड़के बोलते हैं कि भाई भैया प्रैक्टिस कराओ, प्रैक्टिस कराओ। वो तो भाई जरूर कराएंगे ना, प्रैक्टिस भी दबा के करवाएंगे। तो थैंक यू सो मच।